दो वृद्ध लोगों का समूह हास्य योग कर रहा है। अरे यार तुम इतने बुढ़े हो गए हो, लेकिन अभी बच्चों वाली आदत गई ही नहीं। क्या कर रहे हो ये? सही में मेहता साहब, खुद को संभाले। मैंने सुना है नई केयरटेकर वास्तव में बहुत सख्त है। मैंने भी सुना। वह आपकी हंसी मजाक वाली आदतों को सहन नहीं करेगी। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है ये नई केयरटेकर के सामने तो अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा। कहीं पता चले वर्मा जी की बहू की तरह ना निकल जाए, वरना हम सब नर्सिंग होम के बाहर खुले मिलेंगे। नमस्ते, मैं हूँ आपकी नई केयरटेकर राधा। अरे आओ राधा, तुम्हारी बात करते आओ। तो आपने पहले किसी नर्सिंग होम में काम किया है या आपको भी हमारी तरह घर से निकलने को कहा गया था? नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एक बात बताइए, आते वक्त मैंने एक सांप की तस्वीर देखी दीवार पर। किसने बनाई है? आपने? ये सांप की तस्वीर मैंने बनाई थी जब मैं 30 वर्ष पहले इस वृद्ध आश्रम में आया था। मैं बहुत पीड़ित और बहुत ही ज्यादा दुखी था, इसलिए मैंने अपना सारा दुख और पीड़ा इस पेंटिंग को बनाने में लगा दी। पर अंकल, सांप ही क्यों? क्यों क्यों क्यों? सांप ही क्यों? दृश्य 2। एक घर जहाँ एक बेटा, उसकी पत्नी और पिता साथ रहते हैं। बेटा और उसकी पत्नी बात कर रहे हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि बेटे की अकल है कहाँ। पर क्या मेरे पापा समझेंगे? तुम मुझ पे भरोसा करते हो, है ना? तो फिर ठीक है, वही करो जैसे मैंने तुमसे करने को कहा है, और काम हो जाएगा। इस बीच पिता कमरे में प्रवेश करते हैं। बेटे और उसकी बीवी को ये एहसास हो जाता है कि वे उनकी बातचीत सुन रहे हैं। बताओ राहुल, मैं क्या करूं? घर का काम और ऑफिस का काम दोनों में से नहीं होने वाला। अरे मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए, मुझे जाने का मौका ही नहीं मिलता। मुझे हमेशा ऑफिस का काम में ही फंसा के रखा है, घर के काम में फंसा के रखा है। मैं क्या करूं? मेरा समय ना निकालूं? हद है यार। मेरे अकेले की सैलरी से ये घर नहीं चल सकता, इसलिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। अरे पर बेटा राहुल, अगर उसको काम नहीं करना तो तुम उसे फोर्स मत करो। उफ, ये आपके उसूल, आपके आदर्श पापा। अगर वो काम नहीं करेगी तो ये घर कैसे चलेगा? छोड़िए ना पापा। वैसे मैंने सोचा था कि जो आपका द्वारका का प्लॉट है ना, उसको बेच देते हैं। अरे पर आपकी तो काफी यादें जुड़ी है ना, नहीं कर सकते। नौकरी करूंगी और क्या। बेटा राहुल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इस बीच पिता अपनी द्वारका संपत्ति के कागजात लेकर आते हैं और उन पर हस्ताक्षर कर देते हैं। वे अपने बेटे को ये कागजात सौंप देते हैं। बेटे और उसकी पत्नी को ये पता लग जाता है कि उनकी साजिश अब कामयाब हो गई है। वे इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। किसका बैग है और कहाँ ले जा रही हो? आपसे मतलब नहीं है, आप शांत रहिए। पत्नी बैग घर के बाहर फेंक देती है। पिता बाहर पड़े अपने बैग को देखकर भय में आ जाते हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और बीवी दरवाजा खोलती है। टिंग टिंग। मेरा बैग बाहर क्यों पड़ा है? कौन है आप? हम नहीं जानते आपको। खैर, आपको अपने लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। अब इस घर को आपकी कोई जरूरत नहीं। आप जाइए यहाँ से। घंटी किसने बजाई? कोई भिखारी था, उसको उसकी जगह दिखा दी। दृश्य 3। ओल्ड एज होम के बाहर एक और बूढ़ी औरत दृश्य में प्रवेश करती है। उसके हाथ से सामान गिर जाता है और राधा उसे उठाने में मदद करती है। धन्यवाद बेटा। आप कौन हो? नमस्ते आंटी, मैं हूँ आपकी केयरटेकर। वैसे आप एक बात बताइए, आपके बैग पे 30 नंबर क्यों लिखा है? बेटा, ये 30 एक नंबर नहीं है, ये 30 एक तारीख है। तारीख, ये तारीख मेरे दिल के बहुत करीब है। इस तारीख को मेरे साथ हर चीज बहुत अच्छी होती है। बातें ऐसी जो खामोशी भर दे, यादें ऐसी जो आंखें भर दे। मूर्ख औरत, तुम पागल हो क्या? इसके पति को मरे हुए पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रोज बैठे बैठे उसकी तस्वीर देखती रहती है। छोड़ इसे, काम कर कुछ। मैंने कितनी बार कहा है, मैं घूमती ना हूँ और काम ज्यादा
करती हूँ। और ये क्या मैडम, ये नया कुर्ता क्यों डाला है? बता। चेंज करो, काम पे लग। आप ही बताओ क्या होना चाहिए इसके साथ। पर आंटी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? पैसों के लिए। दागिया प्रवेश करता है और एक पत्र देता है। माँ जी, ये आपका पेंशन पत्र। अरे माँ, आज तो 30 तारीख है, मैं तो भूल ही गया था। डाकिया पेंशन पत्र देने आया होगा। जरा मुझे जल्दी से पैसे दे दो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? मैं इन पैसों से अपना इलाज करवाऊंगी और फिर बाकी पैसों को मैं क्या करेगी बता। मैं इसे दान कर दूंगी। नहीं, तेरी जरूरत कैसे हुई? देखो, एक बुरी औरत को मारना ठीक नहीं है। हमने इसको घर में रखा भी क्यों है? सिर्फ पेंशन की वजह से। फिर काम करते हैं, इसको घर से बाहर निकाल देते हैं। और तुझे क्या लगता है देखो फ्री फंड में खिला रहे हैं? बता। तुम्हें इतनी हरकतें झेल रहे हैं। पेंशन उठाओ, घर से बाहर निकल। ये तो घर से। ओल्ड एज होम के बाहर एक पोता और उसकी दादी नर्सिंग होम के बाहर बढ़ रही है। दादी देखो, ये जगह कितनी बड़ी है और कितनी खूबसूरत भी। दादी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था। कौन भाई, कौन? रुको रुको, बता रहे हैं, आगे देखो क्या होता है। माँ, ये तुम्हारा बैग और ये कुछ पैसे ढंग से इस्तेमाल करना है, इन्हें बर्बाद मत करना। आओ चलो। पापा, हम दादी को यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनको यहीं छोड़ देना चाहिए। यही उनकी ऐसी जगह होती है। अच्छा, पर तुम कहाँ जा रही हो? मैं पता लिख रही हूँ, पर क्यों? जिससे कि जब आप बूढ़े हो जाओ तो मैं भी आपको यहाँ छोड़ दूँ। नहीं बेटी, मुझसे वादा करो, तुम अपने माँ बाप को यहाँ पे कभी नहीं छोड़ोगी। यहाँ जो भी आता है वो कभी कुछ नहीं रहता। चलो चलो यहाँ से, चलो। दृश्य 5, ओल्ड एज होम के बाहर राधा और 2 वृद्ध लोग हास्य योग कर रहे हैं। चलिए अंकल, आइए योग करें। हाँ हाँ, अब तो योग ही करेगा। योग क्या करेगा? हमारा इलाज। चलिए चलिए। अरे निर्मला, तुम कब वापस आई? हाँ अंकल जी, मैं तो आ गई। अच्छा, इनसे तो मिलिए, ये है जगन जी, अब से आपके साथ रहेंगे। नमस्कार जगन जी, कैसे हैं आप? अरे जगन जी, इनको अपने बारे में तो बताइए। अरे जगन जी, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर जो कोई दोस्त आता है ना, वो हर किसी की कुछ ना कुछ कहानी होती ही होती है। आप शर्मिंदा मत होइए, आप अपनी इंस्टा स्टोरी अपलोड करिए। वैसे जगन जी, आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने लोग हैं, कौन कौन है? मैं अपने बेटे के साथ रहता हूँ। यदि आप इस घर में रहेंगे तो यहाँ कभी शांति नहीं हो सकती। मैं अपने बेटे के साथ रहता था। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। बचपन में मेरा हाथ पकड़ के पूरा शहर घूमा करता था। अब उसने अपने बाप का हाथ छोड़ दिया है। मेरा एक पोता भी है, राहुल। मेरी एक बहू भी है, जो कि दुष्ट है ना, जिसने कभी भी आपको अपने परिवार का हिस्सा समझा ही नहीं, हमेशा आपको एक बोझ माना। सही कह रही हूँ ना मैं? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 125 के अनुसार पत्नी, बच्चे और पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाना एक बालिग और सक्षम व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। अगर सक्षम होने के पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी वो व्यक्ति अगर अपने पेरेंट्स की देखभाल करने से इनकार करता है, तो मजिस्ट्रेट के पास पूरा अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाए। यही नहीं, अगर आदेश का पालन नहीं होता तो मैजिस्ट्रेट उसे सजा भी दे सकते हैं। ये सजा 3 महीने की जेल या फिर 5000 का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। भारत सरकार को नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन 1999 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे ट्रेन के टिकट में 30% फीसद छूट,
और वरिष्ठ नागरिक अगर महिला हो तो ये 50% हो जाती है। इनकम टैक्स के सेक्शन सर 88D, 88B और 88DDB के तहत वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट मिलने का प्रावधान है। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आने वाले नागरिक 66 से 80 वर्ष के लोग की उम्र, अगर ये 3 लाख के ऊपर सालाना है इनकी इनकम, तो वे पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। और अगर ये सुपर सिटीजन है या जिनकी उम्र 80 वर्ष के ऊपर है, इनकी लिमिट सालाना 5 लाख है। इस एक्ट के तहत एक प्रावधान और है। अगर किसी सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी या पोजीशन जैसे कैश या घर जायदाद अपने बच्चों के नाम की है, इस आधार पे कि वो बच्चा उनकी देखभाल करेगा और सारी जरूरतें पूरी करेगा, और अगर ये ऐसा नहीं होता है और यह बात कोर्ट में प्रूव हो जाती है तो इसे फ्रॉड कहा जाता है जनाब। बल्कि यही नहीं, सीनियर सिटीजन के पास ये अधिकार होता है कि वह अपनी प्रॉपर्टी इत्यादि जो भी पोजीशन उन्होंने अपने बच्चे के नाम किया है वह वो वापस ले ले। हिंदू पर्सनल लॉ एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1957 के तहत सेक्शन 20 में भी उससे जुड़ी जानकारी दी गई है। इसमें भी जो वरिष्ठ नागरिक हैं, अपनी देखभाल करने में जो आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके परिवार वालों को काम, और यदि वे ना हो तो स्टेट अथॉरिटीज उन्हें अन्य सुविधाएं पहुंचाएंगी। इन सूखे पत्तों पर जरा अदब से चलना जनाब। एक वक्त कड़ी धूप पर इनसे ही पनाह मांगी थी। जिन हाथों को आज छोड़ दिया है, उनकी हर सांस आज भी हाथ उठाकर एक ही बात कहती है, आयुष्मान भव।